हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मंडे क्या मार्केट हम सबको देने वाला है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, या फिर हर एक रेगुलर ट्रेडिंग डे की तरह मंडे भी हमें मिलेगा एक धोखा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मंडे की मार्केट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि हमें कहां मिल सकता है अपॉर्चुनिटी और कहां मिल सकता है धोखा। तो ध्यान से इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए और समझ लीजिए मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर फॉर मंडे। डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुप्रतिम घोष, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस मोस्ट इंफॉर्मेटिव मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में। डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे में जब आफ्टरनून सेशन चल रहा था उस टाइम पे सुबह में तो अच्छा खासा रैली था, बट अचानक मार्केट रुक गया, मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया एंड वहां से नीचे भी आना शुरू कर दिया था। और तो कुछ टाइम बाद जब मार्केट धीरे 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 कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आ रहा था, एक अचानक सा एक स्पाइक मार्केट में हमें बुल रन हमें देखने को मिला। वो बहुत छोटा था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइक था जो लास्ट डे मार्केट ने हमें दिखाया। अब वो जो स्पाइक है वो क्यों आया था, यदि हम उसको ध्यान से समझेंगे ना तो हमें तो ये एक क्लियर इंडिकेटर मिलता है कि मंडे कुछ ना कुछ मार्केट में होने जरूर वाला है। तो चलिए उसको समझते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं चार्ट खुला हुआ है, ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के फ्यूचर चार्ट है, ठीक है ना। ध्यान से समझ के रखिए, आप सबको पता होगा कि मैं ऑलवेज फ्यूचर चार्ट में एनालिसिस करता हूं, इसीलिए ये चार्ट भी फ्यूचर चार्ट है, इसको ध्यान रखना, इसको स्पॉट मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब जो विषय है गाइस, वो विषय है कि वो स्पाइक क्यों आया था, क्या रीजन था। यस, समथिंग ऑलरेडी हैपेंड इन दिस मार्केट, कुछ ना कुछ ऑलरेडी हो चुका है। उस टाइम पे यदि हम कल मार्केट को देखें तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि 150, ठीक है ना, ये जो कैंडल था आप देख पा रहे हैं 150, इस टाइम पे मार्केट में कुछ अचानक से कुछ होता है एंड मार्केट अचानक एक लंबा लंबा कैंडल बनता हुआ, स्पाइक देता हुआ आज उस दिन जहां रुक रहा था, मेजर जो लेवल बन के रुक रहा था 24,273 का जो लेवल है आप देख पा रहे हैं, वहां से मार्केट बार बार क्या कर रहा था, इस लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। और 2 बजे कुछ ऐसा कांड हुआ कि मार्केट अचानक इस सब जोन को तोड़ फोड़ के ऊपर निकल गया। वो क्या हुआ था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। आप सबको पता है निफ्टी 50 का एक मोस्ट पावरफुल स्टॉक जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। यस, आप यदि लास्ट डे का रिलायंस की चार्ट को खोलेंगे और बाजू में निफ्टी 50 का चार्ट को खोलेंगे तो आप एक चीज देखकर हैरान हो जाएंगे। जानते हो कि चीज क्या है? कि लास्ट डे मार्केट निफ्टी 50 में जैसा मोमेंटम था, जैसा स्ट्रक्चर था, सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको रिलायंस में देखने को मिलेगा। यस, यानी कि आप देखकर समझ नहीं पाएंगे कि आप रिलायंस की चार्ट देख रहे हैं या फिर निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है गाइस? इससे हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये जो काल लास्ट डे को पूरा कांड हुआ ना, एक कांड के पीछे एक ही जिम्मेदार है या फिर एक ही स्टॉक काम कर रहा है पीछे से, उसका नाम है रिलायंस। यस, रिलायंस आप सबको पता है कि 17 तारीख यानी कि लास्ट डे कल 17 तारीख कल ही रिलायंस का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और उसके पहले एक रूमर्स मार्केट में अचानक फैला, और वो रूमर्स है कि इस क्वार्टर में यानी कि 2027 क्वार्टर 1 में
रिलायंस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। सो ये रूमर्स जब मार्केट में फैलना शुरू हुआ, आप सबको पता है कि मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो सब रूमर्स में ही काम करता है। यानी कि न्यूज आने से पहले ही वो रूमर्स को समझते हैं और रूमर्स को समझकर मार्केट में पैसा डालते हैं। और वही हुआ जो एग्जैक्टली हमें कल 1.50 से देखने को मिला। मार्केट में रूमर्स आया कि निफ्टी का रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाला है और अचानक से मार्केट में स्पाइक भी, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिला। अब विषय है कि क्या ये चीज मंडे को भी कंटिन्यू करेगा मार्केट, या फिर आज का ये लास्ट डे का ये बाइंग मंडे में हम सब के लिए एक धोखा लेके आएगा। दोस्तों, रिलायंस जब ये मार्केट ओपन था तब तक रिलायंस का न्यूज तो हमें उतना देखने को नहीं आया था। उसका इफेक्ट, ये न्यूज का इफेक्ट तो नहीं है, ये रूमर्स का इफेक्ट है। और उसके बाद रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया। यहाँ पे एक कश्मकश था, वो कश्मकश था कि यदि जो रूमर्स है, यदि रिलायंस उस रूमर्स को मैच कर लेता है या फिर उससे भी बेटर रिजल्ट करता है, तो मार्केट सेकेंड यानी कि मंडे भी सेम रैली को वो मेंटेन करेगा। और रिजल्ट भी आ गया। अभी इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हमारे हाथ में रिलायंस का पूरा रिजल्ट है एंड वो रिजल्ट हमें साफ साफ कह रहा है, यस, जो रूमर्स को मार्केट में फैला था, जो रूमर्स, वो एग्जैक्टली निफ्टी ने बीट किया है, सॉरी रिलायंस ने बीट किया है। सो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो मार्केट में जरूर होगा। यस, एंड मार्केट एक बहुत ही मेजर लेवल, जो मेजर लेवल यहां पे था, आप प्रीवियसली चार्ट को देखेंगे, जहां से मार्केट बार बार रिएक्शन ले रहा था, मार्केट मानो एक सिकुड़ता हुआ जा रहा था, उस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया। एंड उसके बाद हम ये मान ही सकते हैं कि निफ्टी तो जाना चाहता है, कुछ ना कुछ वो करना चाहता है, एंड उसीलिए उन्होंने कल ही मेजर लेवल का ब्रेकआउट हमें दिखा दिया। अब इंपॉर्टेंट विषय ये आता है कि हमें तो ये पता चल गया कि रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड उसका इफेक्ट हमें निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, रिलायंस के साथ साथ अब मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है, क्या ये जो रिजल्ट है ये गैप अप में खत्म कर देगा मार्केट? गैप अप तो देगा मार्केट, कुछ ना कुछ गैप अप देगा। यदि मंडे मॉर्निंग में कुछ नेगेटिव ना हुआ, गिफ्ट निफ्टी यदि ठीक ठाक इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी का रहा, तो मार्केट पक्का गैप अप देगा, कम से कम 100 से 150 पॉइंट तो देना ही चाहिए गैप अप। तो गैप अप यदि देता है, गैप अप देने के बाद हम क्या करेंगे? यदि गैप अप नहीं देता है मार्केट, आज की जो लास्ट डे की जो ये हाई है, ठीक है ना, यदि इसके आसपास में ओपन होता है, तब हम क्या करेंगे? और चलिए इन सब पूरे प्रोसेस को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चार्ट है। यहाँ पे ध्यान से एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है, वो है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो लेवल, एक है ये लेवल, ठीक है, और एक है ये लेवल, ठीक है ना। यदि मान के चले निफ्टी गैप अप दिया और इस लेवल के अंदर मार्केट खुला, इस लेवल के अंदर, ठीक है ना, हमें थोड़ा सतर्क होना है, थोड़ा रुकना है। क्या करना है? थोड़ा रुकना है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है गाइस, लगभग आज की जो हमारा ओपनिंग यहाँ पे 100 पॉइंट का है। ये जो डिस्टेंस है 100 पॉइंट है। यदि निफ्टी में इस ऊपर में गैप अप देता है, तो यदि पहला कैंडल, ध्यान से समझिए, यदि पहला कैंडल यदि रेड बनता है, क्या बनता है? रेड बनता है कि पहला कैंडल यदि हमें ये दिख जाए कि वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की मतलब यहाँ ओपन होकर के बाद यहाँ नीचे आने की कोशिश करता है, तो
हमें इस जगह में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग साइड का। क्या मिलेगा? बाइंग साइड का। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, अजी ये खुलते ही ऊपर जाना चालू कर देता है। मैं चार्ट को और नीचे लाके दिखाता हूं आप लोगों को। अजी एक ऊपर जाना चालू करता है तो ऊपर में एक और नंबर से, 2 नंबर से, ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहा है ना, इस नंबर्स को नोट करके रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है निफ्टी के लिए। और निफ्टी को देखकर ही हम बैंक निफ्टी में एज इट इज प्लान करेंगे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी को अलग से, ये एक लेवल है 24,566, ठीक है। इस 24,566 एक नंबर, और एक नंबर से 24,532। हाँ, ये देखिए, ये है इंडेक्स फ्यूचर चार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। ये फ्यूचर चार्ट की बात बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर चार्ट में एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 2 लेवल्स, ठीक है ना, 24,400 से लेकर 24,021, ये जो 20 पॉइंट का जोन है, ये जोन एंड ये जोन भी लगभग 32 पॉइंट्स का है। ये 2 जोन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। यदि मार्केट ऊपर से खुलते हुए नीचे आता है तो यहां पर भी, ऊपर से खुलते हुए नीचे आता है तो यहां पर भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। या फिर मार्केट यदि इसी की आसपास ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि सीधा डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हमें वापस थोड़ा रुकना होगा। मीन्स मैं इसको छोटा स्क्वीज कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं छोटा सा स्क्वीज कर रहा हूं इसको, ताकि मैं आपको समझा पाऊं पूरे प्लान को। ये देखिए, ऊपर में भी हर एक लेवल में मार्क कर दिया हूं, ऊपर में भी मैं हर एक लेवल को मार्क कर दिया हूं, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं समझाता हूं, ये जो लेवल्स है, यहाँ पे 2 लेवल्स है, यहाँ पे 2 लेवल्स है, यहाँ पे 1 लेवल्स है, यहाँ पे भी 2 लेवल्स है, यहाँ पे 1 लेवल्स है, यहाँ पे एक और लेवल्स है, ठीक है ना। इन सारे लेवल्स को हमें नोट करके रखना है। ये 2 लेवल्स तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं। उसके ऊपर में जो लेवल्स है 675, यानी कि 24,675, उसके ऊपर एक और जोन है 750 से लेकर 780 तक का एक जोन है। उसके ऊपर एक लेवल है 884, 24884। इन सारे नंबर्स को आपको ध्यान रखना है गाइस। एंड उसके ऊपर है 25,067, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ के रखिए, मान के चलिए मार्केट यहाँ पे जाना, मतलब ऊपर सीधा खुलते ही ऊपर जाना शुरू किया। जब ऊपर जाएगा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मार्केट इन सारे लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद जो डिप मिलेगा, यहाँ पे हमें बार बार क्या मिलेगा, ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है गाइस। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी हमें देगा और हमें उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है। क्या करना है? यूटिलाइज करना है। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी, क्योंकि ये सब लेवल ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक लेवल भी, चाहे इस लेवल में हो या फिर इस लेवल में, धीरे या फिर इस लेवल में धीरे कंसोलिडेट करते धीरे धीरे चले, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही गैप डाउन आ गया, पहला 2-3 कैंडल देखकर हम बाइंग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत ज्यादा गैप अप दिखने को ना मिले। यदि बहुत ज्यादा गैप अप हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी मिस होने का संभावना है गाइस। सो उम्मीद यही है कि गैप अप बहुत ज्यादा ना मिले। हालांकि गैप अप तो मिलेगा ही, बट बहुत ज्यादा ना मिले, ये उम्मीद है। एंड यदि बहुत ज्यादा गैप अप नहीं मिला तो शुरू में ही आपको ट्रेंड को पकड़ना है, बैठना है एंड पूरे दिन तक उसको एंजॉय करना है गाइस, ठीक है ना। आई होप कि आपने इन सारे लेवल्स को नोट डाउन करके रखे हैं। एंड ये हर एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मॉनडे ट्रेडिंग सेशंस के लिए। मैं ऊपर तक का लेवल बना के रखा हूं, इसकी भी ऊपर में लेवल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसकी भी ऊपर में लेवल है। क्यों मैं बना के रखा हूं? यदि बहुत ज्यादा गैप अप मिल गया तो हम इसके ऊपर देखिए 565 है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आशा करता हूं कि इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट निकल रहा है हमारे देश का, हमारे देश की तमाम कंपनियों का, जो देश की इकोनॉमीज को कंट्रोल करते हैं, ऐसे सारे कंपनीज का, वो अब निफ्टी को 26,000
तक पहुंचाएगा, ये उम्मीद मैं रखता हूं। वैसे ही प्लान कीजिए, जब भी हमें डिप मिलेगा हम उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो लोग मेरे चक्रव्यूह 2 का पार्ट है वो लोग तो मेरे साथ हर दिन मॉर्निंग में रहेंगे ही, वहां पे मॉर्निंग में हम प्लान करते ही रहेंगे। बाकी इस चार्ट को भी मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम्स एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैं भेजूं ताकि आप लोग इससे फायदा उठा पाए, ठीक है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, पूरे समझने के लिए कि मॉन्डे मार्केट में हम कैसे रोल प्ले करेंगे। एक ही इंपॉर्टेंट बात, एक और बार लास्ट में मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जितना भी लेवल है, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो हमें रिट्रेसमेंट मिलेगा वहां पे हम यदि आप एफबीआर को जानते हैं तो एफबीआर से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यदि नहीं भी जानते हैं तो आप बस रिट्रेसमेंट की इंतजार करके सही जगह से ट्रेड को पकड़िएगा तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही मार्केट चल रहा है और बहते गंगे में हाथ धो देंगे, ऐसा प्लान मत कीजिएगा, इससे फंसने की संभावना रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो इंस्टीट्यूशंस रूमर्स देखकर ट्रेड कर, रूमर्स मतलब क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स आने से पहले ही वो अपना पैसा लाकर रेडी कर देते हैं लगाने के लिए और लगा भी देते हैं। एंड मार्केट वो रिजल्ट आने से पहले ही वो उसका भनक दिखा देता है। अब ऐसे दिन में रिजल्ट था कि लगातार 2 दिन मार्केट ऑफ है, यानी कि सैटरडे संडे है, मंडे मार्केट को खुलेगा और इस 2 दिन में जो मोमेंटम मिलने की हमें संभावना रेगुलर डे में होता है, रेगुलर ट्रेडिंग डे में होता है, वो गैप अप के माध्यम से या फिर गैप डाउन के माध्यम से खत्म कर देता है, ठीक है ना। और गैप अप होने के बाद लोग क्या करते हैं, लोग वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कि पैनिक में आ जाते हैं कि अरे मार्केट तो यहाँ से भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अंधाधुंध बाय सेल करना चालू कर देते हैं। बस वहीं पे उन लोगों को मिल जाता है अपॉर्चुनिटी आपसे पैसा छीनने का। सो इसको ध्यान रखना है, कभी भी बस कलर देखकर ट्रेडिंग नहीं करना है। आई होप आप सब समझ पाएंगे। हर एक लेवल, जितना भी लेवल है, आप सब लेवल यहाँ पे दिख रहा है, बस इंतजार कीजिएगा कि मार्केट यदि उस लेवल में पहुंचने से पहले रिट्रेसमेंट दे रहा है तो आप ट्रेड में घुस जाइए, या फिर उसको ब्रेक करके आ रहा है तो आप घुस जाइए। इन दोनों चीज को आपको ध्यान में रखकर आने वाले मंडे को हमें ट्रेड करना है। बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है यदि बहुत ज्यादा गैप अप ना आया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्प करेगा आने वाले मंडे की मार्केट में। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर वेज में ऐसा वीडियोस बनाते रहूं तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो FB पेज है, जो यूट्यूब का चैनल है, जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है, सारे सोशल हैंडल्स को आप फॉलो करके रखिएगा ताकि मेरा वीडियो डालते ही तुरंत आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।